अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है जो कि हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, और वो क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हर कोई भी अगर आप काम करते हो, डेली लाइफ में भी अगर आप कोई काम करते हो तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि अगर आप घर में रहकर घर का कोई काम करते हो, कुकिंग करते हो, जैसे खाने पकाते हो, तो उसका उस प्रोसेस का नाम कुकिंग है। और अगर आप जो है वो घर को साफ करते हो तो उसका नाम क्या है? डस्टिंग। ओके। तो इसी तरह से अगर केमिस्ट्री में अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जो कि डिफरेंट है थोड़ा सा, जैसे कि अगर आपने सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसका भी एक प्रॉपर नाम है, और वो नाम क्या है? वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। वैसे तो हमने क्या उसको बोलते हैं, मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और हमने ये भी देखा है कि सॉलिड सबसे पहले जो आपका मैटर है वो अगर सॉलिड है तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को अगर मज़ीद हीटअप कर दिया जाए तो फिर वो किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको अलहदा प्रोसेस का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सही। तो सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और ये जो प्रोसेस है जी, ये आपका रिवर्स भी हो सकता है कि आपके जो, अगर आप चाहते हैं कि जो जो सॉलिड आपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है उसको आप दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। अब इसका यूज़ क्या है, हम इस प्रोसेस को पढ़े ही क्यों? और बिल्कुल वैसे ही जैसे ये भी प्रोसेस ज़रूरी है केमिस्ट्री में, डिफरेंट केमिकल टेक्निक्स में ये यूज़ होने वाला प्रोसेस है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में, बिल्कुल वैसे जैसे कुकिंग ज़रूरी है ना, खाना पकाना ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, और घर को साफ़ रखना भी ज़रूरी है। उसी तरह से केमिस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए, या हम अगर हमें सॉलिड जो है वो और ज़्यादा प्यूरीफाइड फॉर्म में चाहिए तो फिर हम उसको जो है वो वेपर स्टेट में सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करके कन्वर्ट करवा लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से हमें जो है वो प्योर सॉलिड मिल जाता है। सही। यानी कि अगर सॉलिड के साथ कोई भी इम्प्योरिटी है तो हमें जो है वो ज़्यादा प्योर सॉलिड चाहिए, तो हम सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? टू प्यूरिफाई सॉलिड। टू प्यूरिफाई सॉलिड, हमें सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए जो है वो इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है सब्लिमेशन। उसके बाद हम इसके पहले प्रोसेस को देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका ऑपरेटर्स देखते हैं। ऑपरेटर्स देखेंगे तभी तो हमें जो है वो इसके प्रोसेस की समझ आएगी। सबसे पहले तो अ, इसका क्या होता है, एक होती है यहाँ पे स्टैंड सा बना होता है, ठीक है। नीचे जो है हमने क्या रखी होती है, फ्लेम रखी होती है, फ्लेम इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा एक सैंड बाथ रखा होता है, यानी कि जो आपकी वॉच ग्लास होती है ना जिसमें भी आपने सब्सटेंस रखना है, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट हीट के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि वो जलने वगैरह का खतरा होता है। तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, एक सैंड बाथ रख देते हो, ठीक है, सैंड बाथ। ओके। फिर उसके ऊपर आप क्या रखते हो, आपकी वॉच ग्लास रखते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये आपकी क्या है जी, ये आपकी वॉच ग्लास है जिसके अंदर आपने सॉलिड सब्सटेंस रखा है जिसकी आपने सब्लिमेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दी, ठीक है। क्या रख दी? इन्वर्टेड फनल। वैसे तो फनल ये होती है ना, ठीक है, जो कि हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी पढ़ी थी। ओके। तो इसको उल्टा करके रख दिया, इन्वर्टेड फनल यहाँ पे रख दी, और इसका जो ओपन एंड है ऊपर से उसको आपने वेट कॉटन के साथ, कॉटन होता है ना, एक रुई होती है, एक तो होती है वो ड्राई वाली और एक वेट, अगर उसको पानी में गीला करके डालो तो वो आपने वेट कॉटन यहाँ पे लगा देनी है, और इसका जो है वो मुंह बंद कर देना है इन्वर्टेड फनल का। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है पूरी की पूरी, फनल पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है। ओके।
एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है। एस्बेस्टॉस मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है कि क्या होता है। एक आपका पोरस सा मटेरियल होता है जो कि इस तरह से साथ में लगा दिया जाता है ताकि लिक्विड जो है, जो आपका मटेरियल है वो अंदर से यानी कि जो एब्जॉर्प्शन आपने करवानी, जैसे अगर कोई वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो वो अगर उसको दोबारा से सॉलिडिफाई करेंगे तो वो यहाँ पे आके इसकी वॉल्स के साथ जहाँ पे एस्बेस्टॉस उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। और हम या फिर उसको जो है वो ये फनल के ज़्यादा हीटिंग से, वेपर्स के ज़्यादा होने से जो है वो ख़राब होने का ख़तरा है तो वो भी बच जाता है। सही है। तो यहाँ पे जो है वो डिपोजिशन हो जाती है इसकी एस्बेस्टॉस लाइनिंग के साथ और हमें जो है वो दोबारा से प्यूरीफाइड सॉलिड जो है वो मिल जाता है। सही। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया ये क्या है, इन्वर्टेड फनल। और ये क्या है, वॉच ग्लास कंटेनिंग आपका सब्सटेंस सब्लीमेंट। ठीक है। सब्लीमेंट भी हम इसको कहते हैं, इस वाले सॉलिड सब्सटेंस को जिसकी सब्लिमेशन हो रही है। सब्लीमेंट वो चीज़ के जिसकी सब्लिमेशन हो रही है। सही है। और उसके बाद यहाँ पे जो वेट कॉटन है वो क्या करता है, जो वेपर्स है ना वो उसको दोबारा से थोड़ा सा कूल डाउन करके सॉलिड में कन्वर्ट करेगा और फिर वो यहाँ पे आपके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आपको प्योर सॉलिड जो है वो मिल जाएगा। सही। और यहाँ पे आपका ये सैंड बाथ होता है, ये आपका जो है वो बर्नर होता है। सही है। या स्प्रिट लैम्प हो गया, बर्नर हो गया। सही। आप यहाँ पे इसको लैम्प का नाम दे दो। और यहाँ पे ये इन्वर्टेड फनल है, ये साथ में क्या है, एस्बेस्टॉस की लाइनिंग, एस्बेस्टॉस लाइनिंग है ये। सही। और यहाँ पे जो आपने सॉलिड सब्सटेंस रखा था जिसकी सब्लिमेशन हो रही है, जिसको आप सब्लीमेंट भी बोलते हो। ठीक है। और जब जैसे आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में ये लिक्विड फेज में जाने के बजाय वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। और क्या हो जाएगा, वेपर्स यहाँ पे जब आके टकराएंगे इस वेट कॉटन के साथ तो दोबारा से सॉलिडिफाई होके यहाँ पे इस लाइनिंग के साथ आके यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भी हो सकते हैं और नीचे भी दोबारा से सॉलिड जो है वो जा सकता है। सही। और इस तरह से हमें जो है वो एक प्योर सॉलिड मिल जाता है जो कि हमें चाहिए होता है सब्लिमेशन प्रोसेस से। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन कौन से सॉलिड्स हैं जिसके हम जो है वो सब्लिमेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो हैं जैसे नेफ्थलीन है आपका, नेफ्थलीन की जा सकती है। उसके अलावा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, उसके अलावा आयोडीन, ये भी सारे सॉलिड्स हैं जो कि लिक्विड या आपके सॉलिड से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। और उसके अलावा और क्या है जी, नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, उसके अलावा आयोडीन है, उसके अलावा ड्राई आइस है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे इसकी जो है वो सब्लिमेशन होगी तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अच्छा, सप्लीमेंट का तो हमने देख लिया कि वो सब्सटेंस जो कि किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में। ठीक है। सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद जो हमें वेपर्स मिल गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लीमेट। जो हमें बाद में आपके वेपर्स मिले हैं जिसकी सब्लिमेशन हो गई है, ठीक है, उसके बाद जो हमें चीज़ मिली है उसको कहा जाता है सब्लीमेट। और सॉलिड मटेरियल सब्सटेंस जिसकी सब्लिमेशन होनी है उसको क्या कहा जाता है, सब्लीमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बिल्कुल ईजी है बहुत ज़्यादा। और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।